क्या हमने मुहावरे पढ़े? मुहावरे लोकोक्ति। मुहावरे लोकोक्ति की एक फाइल आपके नोट्स सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है ना? एक बार उसको देखना और उसको पढ़ना। शुरू करते हैं मुहावरे। क्या हमने मुहावरे पढ़े? मुहावरे लोकोक्ति नहीं पढ़े ना अभी? पढ़ते हैं तो फिर, ठीक है ना? पढ़ते हैं। ठीक, चलो मुहावरे शुरू करते हैं। मुहावरे लोकोक्ति नामक एक टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मुहावरे, ठीक? मुहावरे। अच्छा, मुहावरे जो होते हैं अपने आप में अद्भुत होते हैं और बचपन में इतना परेशान किया था ना इस टॉपिक ने मुझे, पूछो मत, बहुत परेशान किया। बचपन में मैंने एक मुहावरा पढ़ा, झांसी की रानी ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। मैं बड़ा परेशान। मैंने पता इस मुहावरे का अर्थ क्या लिया कि झांसी की रानी अपने साथ युद्ध में नींबू लेकर गई होंगी। एक थैला और थैला भर के नींबू लेकर गई होंगी। जैसे कोई दुश्मन दिखा, दुश्मन को पकड़ा, थैले से एक नींबू निकाला, तलवार से काटा और दुश्मन से कहा मुंह खोल तू अब अपना। जैसे ही उस शत्रु पक्ष के किसी भी सैनिक ने मुंह खोला, दांतों पर रगड़ दिया होगा नींबू के लिए। फिर दूसरे दुश्मन को पकड़ा, फिर से नींबू, फिर से काटा और फिर से कहा कि मुंह खोल, जबरदस्ती से मुंह खोलकर फिर दांतों पर नींबू रगड़ दिया होगा। तो मैंने इसका अर्थ लिया कि इस तरह से पूरी झांसी की रानी ने सभी दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। तो हमें क्या पता कि मुहावरे में कौन सी शब्द शक्ति होती है, कैसे उसका अर्थ आता है, कैसे नहीं आता, हमें तो कुछ नहीं पता। एक और मुहावरा था, क्या एक और मुहावरा था कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। तो मैंने इसका अर्थ लिया कि जो पुलिस है ना, पुलिस वालों की जो संख्या रही होगी वो रही होगी 11। पुलिस को देखते ही चोर पहले 9 थे, फिर अपने साथियों को फोन किया, 9 2 11 हो गए। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए कि अब 11 संख्या में पुलिस है, 11 संख्या में चोर है, अब मुकाबला कांटे का होगा। अब मुकाबला एकदम कांटे जैसा होगा, ठीक है ना? कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। हमें इसका अर्थ निकालना आता ही नहीं था, आज जानेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं मुहावरे को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शब्द से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है ना मुहावरे का, ये शब्द है अरबी भाषा का। इस वाला शब्द मुहावरा, सर मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द जैसे मतलब है, हलवा है, औरत है, आदमी है, किताब है, ये सभी शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। इसी तरीके से मुहावरा जो शब्द है ना वो अरबी भाषा का शब्द है। एक सवाल बनता है, क्या कभी एक शब्द का कोई मुहावरा बन सकता है? सर मुहावरा कभी एक शब्द का नहीं बनेगा, एक शब्द का कभी मुहावरा नहीं बन सकता। तो इस मुहावरे में कम से कम 2 शब्द होने चाहिए, 2 शब्द या उससे अधिक होने चाहिए मुहावरे में, तब जाकर हम कहेंगे मुहावरे की प्राप्ति होती है। तो सर क्या मुहावरा, तो सर मुहावरे में 2 शब्द होंगे, किस तरीके के? सर मुहावरे में या तो इस तरीके के कुछ शब्द हो सकते हैं, संज्ञा के साथ, सर संज्ञा के साथ या तो क्रिया के जुड़ाव से मुहावरा बन सकता है, या संज्ञा के जुड़ाव से विशेषण। सर क्या इसको जोड़कर मुहावरा बन सकता है? संज्ञा के साथ क्रिया या संज्ञा के साथ विशेषण के जुड़ाव से मुहावरा बन सकता है। ये 2 कैटेगरी होती है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ एक और सवाल बनता है कि सर बताइए क्या मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है? क्या मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है? तो बिल्कुल नहीं, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता। तो सर मुहावरा अगर पूर्ण वाक्य नहीं है तो इसका प्रयोग स्वतंत्र तरीके से किया ही नहीं जा सकता। तो मुहावरे का प्रयोग कहाँ होगा? मुहावरे का प्रयोग होगा सर वाक्य में। वाक्य में कहाँ? वाक्य के या तो आगे वाले हिस्से में मुहावरे का प्रयोग होगा, या बीच वाले हिस्से में, या अंत वाले हिस्से में। मुहावरे का प्रयोग पूर्ण वाक्य की तरह नहीं होता, यानी स्वतंत्र तरीके से मुहावरे का प्रयोग नहीं कर सकते। वाक्य में प्रयोग होगा, वाक्य के आगे वाले हिस्से, बीच वाले हिस्से या अंत वाले हिस्से, किसी भी हिस्से में आ सकता है। यानी मुहावरा वाक्य के किसी भी हिस्से में आ सकता है, किसी भी अंश में आ सकता है। उस वजह से मुहावरे को भी क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं, वाक्यांश। यानी मुहावरा भी वाक्यांश है। ध्यान देना कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुहावरा भी वाक्यांश है। मुहावरा भी यानी वाक्य का हिस्सा संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, ये सभी तत्वों के साथ साथ मुहावरा भी वाक्य का हिस्सा है। मैंने ये नहीं कहा कि मुहावरा ही वाक्य है, ना ना ना, मुहावरा ही वाक्य नहीं है, मुहावरा भी वाक्यांश है, यानी वाक्य का हिस्सा है। ठीक, इसका पहचान कैसे होगी कि कौन सा मुहावरा है? तो मुहावरे को इन 2 कंडीशनों से बनता है, संज्ञा के साथ क्रिया या संज्ञा के साथ विशेषण। 99% मुहावरा इस कैटेगरी से बनेगा, इसे संज्ञा के साथ क्रिया, यानी क्रिया होगी और क्रिया को तो हमसे पढ़कर आए हैं। क्रिया के अंत में ना होता है पढ़ना, लिखना, जाना, आना, खाना, रहना, तैरना इत्यादि इत्यादि। तो 99% इसकी पहचान इस तरीके से बन सकती है कि मुहावरे के अंत में ना आपको दिख जाएगा 99%। क्या दिख जाएगा? ना। 99% से मुहावरे के अंत में आपको ना दिख जाएगा। दांत खट्टे कर देना, 9 2 11 होना, अंक भरना, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि। तो सर ना 99% आपको दिख जाएगा। जिस किसी भी मुहावरे के अंत में ना नहीं होगा, जिस किसी भी मुहावरे के अंत में ना नहीं होगा, तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो मुहावरा इस पद्धति से बना है और इसकी संभावना 1% होती है और कम है इस मुहावरे, ठीक है ना। 99% इस कैटेगरी के है। तो जिस किसी के भी अंत में ना आएगा ना, जैसे मैंने लिख दिया अंक भरना, लिख दिया मैंने अंक भरना, तो इसके अंत में ना है, ये मुहावरा है। ये भी मुहावरा है, लेकिन इसकी जो पद्धति है ना, देखो सियार एक जानवर है, नाम है, संज्ञा है, संज्ञा के साथ सियार कैसा है? रंगा। तो यानी सर यहाँ पर विशेषण प्लस संज्ञा का योग हुआ है, ठीक है, यानी ये वाली पद्धति। ये रेयर बाई रेयर केस में आपको दिखाई देगी, अन्यथा दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अच्छा, ये बात पता चली हमें, ठीक। अच्छा, एक और बात, इसे जैसे ये वाले मुहावरे लिखे अंक भरना, क्योंकि अंक की जगह में संख्या कर दो, यानी मुहावरे में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं इनकी जगह इसके पर्यायवाची आ सकते हैं। तो मुहावरे में शब्दों के पर्यायवाची नहीं आते, ठीक है। मुहावरे में शब्दों के पर्यायवाची प्रयोग नहीं होते, जैसा लिखा है वैसा ही होगा। छेड़छाड़ करी तो अर्थ का अनर्थ होना है। ठीक, एक और सवाल, इस मुहावरे में एक शब्द शक्ति होती है। मुहावरे में क्या होती है? एक शब्द शक्ति, और शब्द शक्ति का नाम क्या है? लक्षण। क्या हमने लक्षण शब्द शक्ति के बारे में पहले बातचीत करी है? इस टॉपिक को आप पढ़ोगे, ठीक है ना, इस टॉपिक को आप पढ़ोगे कि मुहावरों में लक्षण शब्द शक्ति होती है। कहने का तात्पर्य लक्षण शब्द शक्ति का अभी आप अर्थ मानो कि दूसरा अर्थ होता है। लक्षण का मतलब क्या है? दूसरा अर्थ निकल कर आता है, निकल कर आता है दूसरा अर्थ निकल कर आएगा, ठीक है ना। क्या हमने इस बारे में कभी ना कभी बातचीत करी होगी? मुझे ध्यान है, लक्षण के बारे में कभी ना कभी तो मैंने आपको बताया होगा कि जो शब्द है ना इसमें, इसका मतलब अगर सियार शब्द यहाँ पर है ना, तो विकल्पों में भी किसी में सियार लिखा होगा, वो तो नहीं होगा, दूसरा अर्थ आएगा। जैसे दांत खट्टे कर देने का मतलब ये नहीं है कि दांतों पर नींबू रगड़ देना। इसके चक्कर में हमारे कंप्यूटर जी एक बार फंस गए। कंप्यूटर जी बोले कि गुरुजी मेरी सलाह होने वाली है, अच्छा, कि मुझे हमारी धर्मपत्नी को इंप्रेस करने के लिए एक अच्छा सा वाक्य बनाकर दिखाओ ताकि मैं उनको बोलूं और वो हमसे इंप्रेस हो जाए। ठीक है, तो मुझे एक मुहावरा याद आया, एक मुहावरा है नाक का बाल होना, नाक का बाल होना। तो मुझे ये याद आ गया, मैंने कंप्यूटर जी को बताया कि नाक के बाल होने का मतलब ये होता है बहुत प्रिय होना। जिस समय तुम स्टेज पर जाओ ना, उस समय अपनी महिला मित्र को बोल देना या फिर अपनी होने वाली धर्मपत्नी को बोल देना कि तुम हमें बहुत प्रिय हो, तुम हमें बहुत प्रिय हो। कंप्यूटर जी गए स्टेज पर जाने के बाद जैसे ही इनकी पत्नी यानी होने वाली धर्मपत्नी सामने आई, उनके कान में चुपके से बोल दिया तुम हमारे नाक के बाल जैसी हो। अब जैसे ही इनकी होने वाली धर्मपत्नी ने सुना कि अभी से ये मुझे नाक का बाल बोल रहा है, घिनौनी वस्तु समझ रहा है, क्योंकि उन्हें इसका अर्थ नहीं पता था, बोल दिया कि भाई तुम हमारे नाक के बाल जैसी लग रही हो। इन्हें इतना सच धज के आई, इसने मुझे कह दिया अभी शादी से पहले कि तुम हमारे नाक के बाल जैसी हो। भरी स्टेज से लात मारी, भरी स्टेज। कंप्यूटर जी एकदम हवा में उड़ते हुए आए, जैसे फिल्मों में होता है, एकदम हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं स्टेज के बाहर। वो तो वहां मैं था,
मैंने बात संभाल ली कि भाई नाक के बाल होने का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, यानी हमारे कंप्यूटर महोदय अब प्रत्यक्ष रूप से आपको बता रहे हैं कि आप उन्हें बहुत पसंद हो। उस दिन अगर मैं ना हूं वहां तो कंप्यूटर जी के साथ साथ पूरा परिवार सूजा हुआ घर आता कि बताओ अभी से नाक का बाल बोल रहे हो, तो मैंने बीच बचाव किया, तब जाकर बात समझी थोड़ी सी। तो नाक का बाल होने का मतलब क्या है, बहुत क्योंकि सर जो शब्द यहाँ पे लिखे होते हैं ना उनमें से उनका अर्थ नहीं आता, पर इसी शब्द शक्ति को कहते हैं कि सर दूसरा अर्थ आता है, दूसरा अर्थ आता है तो यानी यही लक्षण शब्द शक्ति है, ठीक है ना। कौन सी शब्द शक्ति है ये सर लक्षण शब्द शक्ति के अंतर्गत आने वाले कुछ तत्व है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि सर मुहावरा एक शब्द का नहीं होता, आदमी शब्द है, दो शब्दों या दो से अधिक शब्द होंगे, संज्ञा के साथ क्रिया 99%, संज्ञा के साथ विशेषण ये 1% के आसपास की स्थिति है। पूर्ण वाक्य नहीं होगा, स्वतंत्र तरीके से प्रयोग नहीं करते, वाक्यों में प्रयोग होता है। वाक्यों में कहाँ प्रयोग होगा सर, वाक्य के प्रारंभ मध्य या अंत में, वाक्य के किसी भी हिस्से में आ सकता है, वाक्य के किसी भी अंश में आने वाला, इस वजह से इसको वाक्यांश भी कहते हैं। पहचान सर इसके अंत में 99% क्या होगा, 99% सर क्रिया आएगी तो अंत में ना होगा, जैसे देखो हमने यहाँ लिखा 99% क्या होगा, ना होगा, तो ना होगा तो पहचान जाएंगे कि सर जी ये मुहावरा है। जैसे अगर कहीं पर ना नहीं हुआ तो वहां पर ये वाली पद्धति होगी कि विशेषण के साथ संज्ञा इसके अंत में ना नहीं है, यहाँ पर है, यानी सर संज्ञा के साथ क्रिया का हुआ है। मुहावरे में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं ना उनके पर्यायवाची वहां पर प्रयोग तो नहीं होंगे, जैसे अंक की जगह अगर आप संख्या लिख दो नहीं होगा, ठीक है ना। शब्द शक्ति के बारे में बातचीत करें तो लक्षण शब्द शक्ति प्रयोग होती है, यानी जो शब्द मुहावरे में आ रहे हैं उत्तर में इनका दूसरा अर्थ आएगा, यानी यही शब्द अगर विकल्प में रिपीट होगा तो वो विकल्प तो कभी उत्तर होने वाला नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आगे चले आगे चलो, देखो इस वाले सवाल का उत्तर बताओ, इस वाले सवाल का उत्तर बताओ। आसमान पर चढ़ाना, ध्यान रखना चढ़ना नहीं है, अगर ये चढ़ना होता तब तो ठीक था, आसमान पर चढ़ाना। आपका कोई फ्रेंड है, जैसे हमारे कंप्यूटर जी को मैंने आसमान पर चढ़ा दिया था, अरे तुम तो अपनी धर्मपत्नी से बोल कर आना कि तुम हमारे नाक के बाल जैसी, तो ये अत्यधिक मैंने इनकी प्रशंसा कर दी और ये आसमान पर इनको चढ़ा दिया, यानी किसी व्यक्ति की अत्यधिक प्रशंसा कर देना यानी उसको आसमान पर चढ़ा देना। विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर होगा। क्या बात है, देखो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आपके डी। एक सवाल देखो, मैंने कहा आंख की किरकिरी होना, लगभग 80% मुहावरे आपको पहले से पता होते हैं, 20% पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हम सभी गांव देहात से आते हैं, गांव में बड़े बूढ़े खूब लोग बोलते हैं मुहावरे, आराम से बोलते हैं, ठीक है ना, तो आधे ज्यादा पता होते हैं। जैसे आंख की किरकिरी होना यानी सर अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक है, कि सर बहुत प्रिय होना। सही बहुत प्रिय होना तो नाक का बाल होता है, नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना, ठीक है। अच्छा हमसे एक सवाल पूछा गया है कि आंख की किरकिरी, आंख की किरकिरी मतलब कि जैसे आंख में कोई तिनका चला जाए या कोई मिट्टी का धूल का कण चला जाए तो बड़ा ही दर्द होता है, ऐसे सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं देख रहा हूं वो मेरी आंखों में चुभ रहा है, आंखों की किरकिरी है, अप्रिय लगना। विकल्प क्रमांक ए इसका सही उत्तर होगा कि मुझे भाई नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका ध्यान रखना, धोखा देना नहीं। आंख की किरकिरी मतलब मैं उसको देख रहा हूं मुझे भाई नहीं रहा, आंख की किरकिरी है मेरी, तो ठीक है मेरी तो आंख अप्रिय लगना। विकल्प क्रमांक ए लाल पीला होना, तो क्या सब मैं होली खेल रहा है, क्या लाल पीला होकर आया है। एक बार मैं भी किलवेस बन के आया था घर पर, मैं होली खेलने गया, वैसे तो मैं होली बहुत कम खेलता हूँ लेकिन मैं एक बार होली खेलने चला गया, और हमारे यहाँ होली नहीं पता नहीं क्या कुछ होता है। पहले तो सभी जो फ्रेंड थे हमारे, अभी की बात है 2-3 साल पहले, सभी फ्रेंड थे हमारे, पहले तो कपड़े फाड़े, शर्ट वेट सब कुछ पैंट वैंट सब कुछ फाड़ फूड़ दिए। उसके बाद दो लोगों ने तो हाथ पकड़े, दो ने पैर और नाले में फेंका, कहाँ फेंका, नाले में। तो नाले से बाहर आया तो एकदम किलबिस बना हुआ था, किलबिस यानी शक्तिमान का एक विलन था, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा काला था। इस तरीके से हमारी हालत हुई। घर पर आया तो माता जी ने और सुनाया, पिताजी ने और सुनाया कि और जा बाहर, और जा बाहर, कपड़े फटे हुए, ऊपर से नीचे तक पूरा किलबिस बना हुआ है। भगवान, उस दिन के बाद से मेरे बस की बात नहीं होली खेल। तो लाल पीला होना मतलब मुद्दा बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग नहीं, इसे लाल पीला होना मतलब वह व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध कर रहा है। विकल्प क्रमांक बी इसका सही उत्तर होगा। विकल्प क्रमांक आगे चलो, इसे सिर हथेली पर रखना। अच्छा है, एक चॉकलेट वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक चॉकलेट वाला भाव है, मतलब इसका उत्तर बताने वाले को मेरी तरफ से चॉकलेट। इस सिर हथेली पर रखना, अरे मस्त दिख रहे होंगे, मस्त की बात तो छोड़ो, 2-3 दिन तक बदबू शरीर से नहीं गई, ठीक है ना, इस तरीके की हालत हो गई। अब दोस्त है, दोस्त को अगर आप ज्यादा कुछ कहोगे ना तो दोबारा भी फेंक दे, दोस्त के आगे तो चलती नहीं। सिर हथेली पर रखना, और सिर हथेली पर रखने का मतलब क्या है कि सर जी जो हमारे सैनिक है ना तो सिर हथेली पर रखकर चलते हैं, यानी मरने को तैयार। अगर कहीं पर जान न्यौछावर करने की भी बात आ गई ना तो बिल्कुल मरने को तैयार है, मरने को तैयार होना है, सिर हथेली पर रखकर चलना, सिर हथेली पर रखकर चलना, ठीक है ना, अच्छी बात है। वीरता का प्रदर्शन करना नहीं कि सर पराजय को स्वीकार कर लिया बिल्कुल नहीं, अहंकार का विसर्जन कर देना बिल्कुल नहीं, मरने के लिए तैयार रहना, कहीं पर जान न्यौछावर करने की बारी आ गई तो तुरंत तैयार। एक और होता है वीर गति को प्राप्त होना, क्या होता है वीर गति, वीर गति को प्राप्त होने के लिए मुहावरा चलता है खेत रहना। इस खेत रह गया अर्थात वीर गति को प्राप्त हो गया, खेत रहना मतलब वीर गति को प्राप्त होना, कि खेत पर ही रह गया, ठीक। अगला एक बार देखो कि अंतर के पट खोलना, ये भी एक चॉकलेट वाला सवाल है। अंतर के पट खोलना, एक चॉकलेट, उत्तर बताओ। अरे चॉकलेट जिस समय भी आप मिलने आएंगे ना उस दिन एक चॉकलेट आपकी, जिस दिन भी आप मिलने आएंगे, ठीक है ना। चलिए अंतर के पट खोलना, इसका मतलब क्या है, इसे प्रशंसा कर दी है क्या मैंने, या मैंने भेद खोल दिया है, या मैंने विवेक से काम कर लिया, या फिर मैंने अपमानित कर दिया है, इसका उत्तर क्या हुआ। अंतर के पट खोलना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विवेक से काम लेना, ठीक है ना, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं होता भेद खोलना, ना 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 नहीं। अंतर के पट खोलना अर्थात बुद्धि से काम लेना, ध्यान रखिएगा, अगर नहीं पता था तो अभी जानना, लेकिन अंतर के पट खोलना कहीं पर लिखा हो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धि से काम लेना, यानी अंतः मन से काम लेना, बहुत ज्यादा सजगता से काम लेना। विकल्प क्रमांक सी, ठीक। एक बार देखो, मैं अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना, इसका मतलब क्या होगा, मुझे अंगूठी का नग है, अगर कोई भी अंगूठी बनी है उसका नग है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर वह नग उसी अंगूठी में आएगा जिसके लिए वह बना है, जो भी उसका साचा है ना उसी में फिट होगा, वह नग किसी दूसरी अंगूठी में नहीं आएगा। मतलब जो हमारे कंप्यूटर जी और उनकी होने वाली धर्मपत्नी एक साथ खड़े थे ना तो लोगों ने कहा कि ये तो अनुरूप जोड़ा है, यानी एक दूसरे के लिए बने होना, अंगूठी का नग होना, एक दूसरे के लिए बने होना, तो सर अनुरूप जोड़ा होना, अनुरूप जोड़ा होना यानी एक दूसरे के लिए बने होना, अंगूठी का नग होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, इसका काम काज में पूरा होना, काम काज में पूरा होना, इसका अर्थ बताइए कि इसका अर्थ क्या है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं तुम तो काम काज में कोई हो, काम काज में पूरा होना मतलब बिल्कुल फ्रेशर होना, फ्रेशर यानी एक ऐसा विद्यार्थी जो अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है, काम उसको आता नहीं है, उसे बोलते हैं। तो सर काम ना करना, सर काम ना करना इसका अर्थ अलग है, काम ना करना इसके पीछे का भावार्थ ये है कि उसे काम आता है लेकिन वो कर नहीं रहा, नहीं सर ये इसका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये तो काम काज में पूरा है, इसको तो काम काज आता ही नहीं है, ये नहीं होगा। काम ना करना मतलब उसका मन नहीं है, उसे काम आता है नहीं। काम समाप्त करना, सर काम समाप्त तब होगा जब काम आएगा, आगे नहीं आता। काम पूरा ना करना यानी काम उसने आधा करके छोड़ दिया, सर काम पहले आए तो सही, काम न जानना। विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, बिल्कुल फ्रेशर। अगला सवाल देखो, जुबान पर लगाम न होना, मुझे बताइए इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है, कौन सा है, जीभ। इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। किसी को आपने कुछ मारा पीटा तो एक समय के बाद उसके चोट के निशान न भर जाएंगे, लेकिन जीभ से अगर आपने किसी को मारा है ना
तो उस चोट के निशान कभी भरते ही नहीं। और इससे ज्यादातर पीड़ित है महिलाएं, और पीड़ित है महिला। लड़कियों को लड़कों के द्वारा या अपने परिवार वालों के द्वारा कभी कुछ ऐसा कह दिया गया, लड़कियां एक तो भूलती नहीं है ना, लड़कियां भूलती नहीं। और लड़कियां ना फिर तुमने ना मुझसे पिछले जन्म में ये कहा था, वहां तक की बातें उनको याद होती हैं। लड़के अगर आज उनके साथ कुछ हुआ तो 1 घंटे के बाद सब कुछ गायब, भूल गए वो। लेकिन लड़की पिछले जन्म में तुमने मुझसे ये कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम तो मुझे ऐसा ही समझते हो। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। लड़के एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं। लड़कियां दोनों कान से सुनती हैं और कभी कभी मुंह से निकालती हैं ना। भाई साहब पूछो, ठीक है ना। लड़की तो यहाँ से सुना, यहाँ से बात काम खत्म। लड़की यहाँ से सुना, फिर जाकर जब उनके अंदर गैस बनती है, फिर तो चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, सब लपेटे में आता है उनके, ठीक है ना। तो जुबान पर लगाम ना होना, स्पष्टवादी होना। स्पष्टवादी मतलब पटर बोलकर चले आए, पटर बोलकर चले आए, या अनावश्यक रूप से पटर बोलकर चले आए, या समय पर वचन कह दिए हैं, या सर्वत्र अपनी बात बता, यानी बुद्धि का प्रदर्शन करना, ठीक है। तो जुबान पर लगाम ना होना। देखो स्पष्टवादी होना भी इसका सही अर्थ होता है, लेकिन इससे ज्यादा एक और विकल्प यहाँ पर है कि अनावश्यक रूप से, यानी जहां पर जरूरत नहीं थी वहां भी पटर बोलकर चले आए, तो उसे कहते हैं जुबान पर लगाम नहीं। इसका मतलब है कि स्पष्टवादी होना है, पटर बोलना कि सब कुछ स्पष्ट तरीके से कहते चले आए। ये भी सटीक उत्तर होता कब, जब ये विकल्प नहीं होता। ये प्रबल उत्तर है कि जहां पर जरूरत नहीं थी वहां पर पटर बोलकर चले आए, विकल्प क्रमांक बी इसका सटीक उत्तर होगा, ठीक है ना। वहां पर देखो गुस्सा करना अच्छी बात है, गुस्से में शांत होना ये सबसे बड़ा हथियार है आपका। गुस्सा, जैसे सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा है, गुस्से का जवाब, देखो गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्से में शांत हो जाना ये सबसे, गुस्सा करिए लेकिन गुस्से में कुछ बोलिए मत। सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है ना, बस उस पर गुस्सा करो, दांते भींच कर, लेकिन उस गुस्से में कुछ बोलना नहीं है। ओज की स्थिति जबान पर आनी नहीं चाहिए कि तुम भी तो ये हो, वो हो, फलान हो, जवाब नहीं। ओज में शांत होना, वह शांत होना आपका कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं फिर उस व्यक्ति को सुनाना, उस समय नहीं, कुछ समय के बाद, ठीक है ना, शायद रिश्ते बचा लेगा। चलिए टस से मसला होना, मतलब देखो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना गांव में तो देखो मेरा संबंध गांव से है, मुझे हर एक स्थिति पता है। अगर किसी के घर में शादी है ना, तो कभी कोई पड़ोसी शादी में आ ही नहीं रहा, तो समाज के 2-4 लोग उसके घर में जाएंगे कि भाई क्या हुआ, तुम इनके यहाँ शादी में क्यों नहीं जा रहे। तो वह बोलता है हमारे यहाँ भी फंक्शन हुआ था, ये आए नहीं थे, या फिर हमसे कुछ कहा था, या फिर कुछ ऐसा कहा, कुछ वैसा कहा, इस प्रकार की स्थिति होती है, ठीक है ना। तो सर टस से मसला होना, टस से मसला होना मतलब कि अगर लोग उन्हें मनाने जा रहे हैं ना, वो उनसे अनुनय विनय कर ली, खूब प्यार से बात कर ली, लेकिन फिर भी वो पसीज नहीं रहे, फिर भी मान नहीं रहे कि अनुनय विनय के बाद भी नहीं पसीजना, उनसे कहते हैं टस से मसला होना। वो व्यक्ति शादी में नहीं आने वाला, वो टस से मसला नहीं होगा, उनको मनाना छोड़ो, ठीक है ना। अनुनय विनय से नहीं पसीजना। एक और सवाल, टांग अड़ाना। टांग अड़ाने का मतलब क्या होगा, सर सिंपल सा अर्थ होगा इसका, आपके पड़ोसी या फिर आपके रिश्तेदार जितने भी है ना, सब कुछ टांग में ही अपने काम में ही टांग अड़ाते हैं। बदनाम कर दिया है क्या, बिल्कुल नहीं। बिना कारण के लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अवरोध पैदा कर रहे हैं, टांग अड़ाना मतलब अवरोध उत्पन्न कर दिया है, यानी काम में कोई ना कोई अड़ंगा उत्पन्न कर दिया है, ठीक है ना। एक सवाल देखो, किसे मुंह करने वाला, अच्छा सवाल है, एक चौकट वाला सवाल है, ठीक है ना। मुंह करने वाला उत्तर बताओ, इसका उत्तर क्या, मुंह करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी थाली से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में डुबोया और आपके मुंह में लाकर रख दिया। अब तो बहुत आसान काम है कि उसको चबाकर खाना है। किसी व्यक्ति ने एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह तक आपके आ गया, आपके मुंह में, अब तो चबाकर खा लो। मुंह के निवाले का मतलब है कि अब तो बहुत आसान काम है, गया चबाकर सटकना है, खाना है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान काम है। अब तो जो भी टुकड़ा है वो मुंह तक आ गया, ठीक है, बस चबा के खा लो। मुंह करने वाला मतलब बहुत ही आसान काम, ठीक। समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन कर दिया साहब, ठीक है। समुद्र मंथन अर्थात जैसे समुद्र को मथ दिया, इसे घोल तप कर दिया है क्या, कैसे दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठ गया है, कैसे उद्देश्य को उसने प्राप्त कर लिया, या फिर कठोर परिश्रम कर रहा है। देखिए इसे समुद्र मंथन करने का अर्थ तप करने से नहीं होगा। तो समुद्र मंथन करना, जिस तरीके से आप समुद्र मंथन कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं। इसी का एक और पर्यायवाची मुहावरा होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, ठीक है ना। अच्छा, इसे कठोर परिश्रम करना, समुद्र मंथन करना अर्थात कठोर परिश्रम कर देना, आगे बढ़ो, खो देना। यानी अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 4 मुहावरे लिखे हुए हैं, इन 4 मुहावरों में से किसका अर्थ होता है खो देना। इन 4 मुहावरों में से किसका अर्थ खो देना होता है, किसका अर्थ होता है। इस यदि हाथ मलने का मतलब क्या है, कि सर पश्चाताप करना। आपके साथ कुछ भी हुआ तो बैठकर आप पश्चाताप कर रहे हो, हाथ मलते रह गए यानी पश्चाताप कर रहे हैं, ठीक। हाथ काटना, किसी का रोजगार छीनना। हाथ काटना अर्थात किसी की रोजी रोटी समाप्त करना, उसे बोलते हैं हाथ काटना। हाथ साफ करना मतलब किसी चोरी करना। हाथ साफ करना अर्थात कि हमने उस वस्तु से हाथ साफ कर दिया, यानी उसको चुरा लिया। हाथ धोना, हमने उस वस्तु से हाथ धो दिया, इसे बोलते हैं खो देना। जी, अगला सवाल देखो, इसे विरोध करना। ये 4 मुहावरे लिखे हैं, इनमें से किसका अर्थ होता है विरोध करना, किसका अर्थ होता है विरोध करना। इस यदि सिर कटाना, सिर कटाने का मतलब क्या है, पराजय स्वीकार न करना। सिर कटाना कि हम सिर कटाकर आएंगे लेकिन हार कर नहीं, ठीक है ना। सिर कटाना मतलब पराजय स्वीकार न करना। सिर चढ़ाना मतलब किसी को सिर पर चढ़ा लिया, यानी किसी को अनावश्यक या अत्यधिक प्रेम करना, किसी को अनावश्यक प्रेम करना या आवश्यकता अनुसार अधिक प्रेम करना, आवश्यकता से भी अधिक प्रेम करना। सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, जैसे अगर कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है, तो जब मंदिर मस्जिद रास्ते में आए ना, तो हमारा सिर उसके सामने झुकने का प्रयास करता है, यानी हम उसका आदर करते हैं। सिर झुकाने का मतलब होता है आदर करना, आदर करना, ठीक। और सिर उठाना, अगर आपका कोई शत्रु है उसके सामने तो सीना तानकर सिर उठाकर हम खड़े हुए होते हैं, इसका मतलब है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक। इसका ध्यान रखना, सिर चढ़ाना मतलब आवश्यकता से अधिक प्रेम करना, ठीक। देखो सवाल, बुरी तरीके से हारना। ये 4 मुहावरे लिखे हैं, किसका अर्थ होता है बुरी तरीके से हारना। 4 मुहावरों में से एक मुहावरा है मुंह खून लगना। इसका मतलब हो जाता है लत लगना, मुझे तो तेरी लत लग गई, जैसे कंप्यूटर जी को लगी है अपनी धर्मपत्नी की, रूठी हुई है इनसे, लेकिन मनाने की प्रक्रिया में ये है, ठीक है ना। ये मुंह खून लगना यानी लत लग जाना, ठीक है ना, कि मुझे तो तेरी लत लग गई। इसे मुंह ताकना, मुंह ताकने का मतलब है कि सर एक तरीके से ललचाई निगाहों से देखना, किसी चीज की लालसा, ठीक है ना, मुंह ताकना। मुंह की ताना, बुरी तरीके से हारना। इसे मुंह उतरना, निराश होना, ठीक है ना, निराश होना, ये इसका अर्थ होता है, निराश होना, ठीक। अगला देखो, नाश कर देने के लिए मुहावरा। ये 4 मुहावरे लिखे हैं, किसका अर्थ होता है नाश कर देना। 4 में से किसका अर्थ है नाश कर देना, बिल्कुल। तो सर यहाँ पर पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना। पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना, ठीक है ना, असंभव कार्य। पानी होना, मैं पानी हो गई यानी लज्जित कर देना, यानी लाज आना या लज्जित करना, कुछ ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, पानी फेर देना यानी नाश कर दिया, पानी फेर दिया, ठीक है। पानी भरना मतलब गुलामी करना, पानी भरना मतलब गुलामी करी जा रही है, क्या करना, गुलामी, ठीक। एक सवाल को यार, अगर मगर करना, एक हमारा फ्रेंड है मनु, उसने हमसे 5000 रुपए लिए, ठीक है, और 5000 रुपए लिए उसके बाद से उसने हमें दिए ही नहीं पैसे। जब हमने उससे पैसे मांगे तो अगर मगर कि भाई साहब कल लेना, परसों लेना, शाम को, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, ऐसे बहाने, यानी अगर मगर कर रहा है।
अगर मगर करने का मतलब क्या है कि सर बहाने बना रहा है, ठीक है ना, बहाने। एक बार तो हमने भरी क्लास में कहा यूट्यूब पर कि हमारा एक फ्रेंड है मोनू, तो लोगों ने मोनू को पहले तो ढूंढा, विद्यार्थियों ने ढूंढा, विद्यार्थियों ने ढूंढने के बाद फिर मोनू को मैसेज किया सोशल मीडिया पर कि भाई मोनू सर के पैसे वापस करो, ठीक है ना, तब जाकर मोनू ने पैसे वापस किए, ठीक है ना। हालांकि अब उससे पैसे आ चुके हैं, ठीक है ना, अब वापस से मैसेज मत करना। अग्नि परीक्षा देना, इसका अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा देना, जैसे माता सीता जब भगवान श्री राम से मिलने आई तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, ठीक है ना। यानी रावण के बाद में जब रावण की मृत्यु होती है, जब रावण इस दुनिया में नहीं होता, तो माता सीता वापस से प्रभु श्री राम के पास आई, तो ऐसे लोग बताएं कि उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो कठोर तप करना पड़ा क्या? अग्नि और कठोर तप नहीं, अग्नि परीक्षा से गुजरना, कठोर तप नहीं करना। माता सीता कठिन परिस्थितियों में पड़ गई थी कि अपने पवित्रता की यानी अपने सत्यत्व की सबूत उनको देने पड़े, कुछ ऐसा, ठीक है, कि कठोर परिस्थितियों में पढ़ना, अग्नि परीक्षा देना। यानी आप भी अग्नि परीक्षाओं में पढ़ोगे, कब? जब आप पेपर में सम्मिलित होंगे। वो अग्नि परीक्षा की घड़ी है, यानी वो कठिन परिस्थिति में आप पढ़ने वाले होंगे, लेकिन हम पूर्ण यकीन है कि आप उसको विजय प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं, छाती पर मूंग डालना, मूंग की दाल होती है, छाती पर मूंग डालना, इसका मतलब क्या है? आपके घर पर कोई नाते रिश्तेदार आता है, 10 दिन की बोलकर आया और 10 साल तक जाएगी नहीं, 10 दिन की बोलकर आया घर में और 10 साल हो गए, एक ना एक दिन आप थक हार कर उससे बोल ही दोगे, कब तक छाती पर मूंग डालते रहोगे? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हालांकि अतिथि भगवान का रूप होता है, लेकिन 10 साल, है ना, कि कब तक छाती पर मूंग डालते रहोगे, यानी पास रहकर कब तक दुख देते रहोगे? छोड़ो भैया, ठीक है ना, अब किसी और के घर जाओ, ऐसी स्थिति होती है। चलो एक सवाल देखो, मैं तीर मारना, तुमने कौन सा तीर मार लिया? बड़े बूढ़े बोलते हैं बहुत सारे कि तुमने कौन सा तीर मार लिया भाई, इसका मतलब क्या होगा? कि सर युद्ध कला में निपुण हो गए हो क्या? सर तीर का संबंध युद्ध से है, लक्षण शब्द से लागू, समान शब्दों में अर्थ नहीं आएगा। शिकार कर लिया, बड़ा काम कर लिया, कि धन कमाया, कि तुमने कौन सा तीर मार लिया, यानी तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया भाई, तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? सवाल इसे तेली का बैल होना। अभी तो स्पिनर है जो लाइट से चलते हैं, पहले सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल को निकालने के लिए कोलू होते थे, कोलू मतलब कोलू का तेल, कच्ची घानी होती थी, ठीक है ना। तो वहां पर ना 2 बड़े-बड़े पाट पत्थर के होते थे और जो बैल है ना उनको डेली घुमाने का कार्य उनका होता था। तो तेली का बैल का मतलब पूरी तरीके से काम में लगे रहना, खूब काम करना। तेली का बैल होना है पूरी तरीके से काम में लगना, यही सही उत्तर है। काम करने में बहाना नहीं, किसी मन लगाकर काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं, किसी निर्दय होना बिल्कुल नहीं, किसी पूरी तरीके से काम में लगे रहना। तेली के बैलों का पूरे दिन का कार्य ये था कि उन्हें चाकों को घुमाना, बड़े-बड़े पत्थरों को घुमाना, ताकि मस्टर्ड ऑयल से उनमें से तेल बाहर आ सके। युद्ध में मृत्यु पाना, इसके लिए सही मुहावरा कौन सा है कि युद्ध में उसको मृत्यु मिली है? युद्ध में ये अच्छा सवाल है। इसे डेरा उठ जाने का मतलब ये है कि काम धाम समाप्त होना, रहने का संयोग समाप्त होना, कि डेरा उठ गया है, ठीक। देर हो जाने का मतलब ये है कि देर हो गई, यानी अब मृत्यु की ही बात है, मृत्यु, इसका अर्थ मृत्यु होता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र से इसका अर्थ मृत्यु नहीं होता, ठीक है ना। युद्ध क्षेत्र में इसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। काम तमाम करना बिल्कुल नहीं, इसका काम आना, देश के काम आ गया लड़का या देश के काम आ गई लड़की, ऐसे बोलते हैं, यानी युद्ध क्षेत्र में मृत्यु प्राप्त करी है, कि देश के काम आ गया है। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। तो काम तमाम करने का अर्थ क्या है कि भाई किसी को मृत्यु देना, यानी किसी को मारना, ये इसका अर्थ होता है कि काम कि हमने उसका काम तमाम किया, लेकिन वो तो युद्ध में उसको मृत्यु प्राप्त हुई है, यानी देश के काम आया लड़का या लड़की। विकल्प क्रमांक ए। अगला सवाल देखो, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो ये जो अंडरलाइन में है ना, रहने का संयोग समाप्त हो जाना, इसके लिए मुहावरा बता, इसके लिए मुहावरा कि रहने का संयोग समाप्त होना, नाका टूट जाना बिल्कुल नहीं, डेरा उठ जाना, कि तुम्हारा डेरा उठ गया है, अब ये भी दिख रहा है, अन्न जल उठ जाना बिल्कुल नहीं, किसी हाथ तंग होना यानी कंजूस होना, ठीक है ना। किसी विकल्प क्रमांक बी इसका सटीक उत्तर होगा, बी, ये रहने का संयोग समाप्त होना, यानी अब हमने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, तो बहुत परिश्रम करने के लिए एक मुहावरे का चयन करो। देखो कई बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा लुटिया डूब गई, इसका मतलब होता है कि हार जाना, लुटिया डूब जाना मतलब हार जाना, पराजय होना, पराजय होना, पराजय होना, कि भाई पराजय हो गए हैं, लुटिया डूब गई, ठीक है ना। एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना, ये बिल्कुल सही है, बहुत परिश्रम करना, यानी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। लोहे के चने चबाना मतलब ये कि बहुत 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 दुर्गम कार्य करना, कुछ ऐसा, ठीक है ना। जान पर खेलने का मतलब है कि जान की परवाह न करना, ठीक है ना। अगला सवाल, भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, तो हार जाने के लिए एक मुहावरे का चयन करो कि भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, तो हार जाने के लिए मुहावरे का चयन, अंतर के पट खोलना, विवेक से काम करना, भेद खोलना नहीं, अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम करना, बुद्धि से काम करना। लुटिया डूब जाना मतलब हार जाना, किसी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, खुद का नुकसान खुद ही करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी। भूत भगाने का मतलब क्या है कि किसी को दौड़ा दौड़ा कर पीटना किसी को दौड़ा दौड़ा कर पीटना, कि हमने उसके भूत भगा दिए। आंख का नीर ढल जाना, यानी आंख का पानी ढल जाना, आपके सामने आपके माता पिता को कोई अपशब्द कहे या कुछ गाली गलौज करे, तो आस पड़ोस के लोग बोलते हैं तुम्हारी आंखों का पानी ढल गया है क्या, तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता को कोई अपशब्द बोलकर चला गया, यानी तुम्हारा सम्मान खत्म हो गया है क्या, तुम्हारी कि तुम्हें जरा सी भी इज्जत लाज मर्यादा कुछ बची है कि नहीं, कि तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता को कुछ बोलकर चला गया। आंखों का नीर ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो गए हो क्या, निरुत्साही, निष्प्रभ, मरते याद नहीं, कुछ नहीं। ऐसा आंसू शब्द यहाँ पर है, पानी से संबंधित, ये तो कभी नहीं होगा। निर्लज्ज हो जाना यानी लज्जा नहीं है, ठीक। एक और सवाल, कान फूकना, अच्छा सवाल है, कान फूकना 2 चॉकलेट वाला सवाल है, ठीक है ना। कि भाई किसी के कान फूक देना, मतलब बताओ क्या होगा? कान फूकना, चौकन्ना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना, कान फूकना। जैसे देखिए हमारी कंप्यूटर जी हमारे पास है और मैं चुपके से इनके कान फूक दूं, चुपके से इन्हें सिखा पढ़ा दूं। कान फूकने का मतलब सिखा पढ़ा देना या किसी बात को लेकर कुछ सिखा देना, ठीक है ना। दीक्षित करना क्या होगा, इसका अर्थ दीक्षित करना। कान फूकने का अर्थ चुगली करना नहीं होता, कान फूकने का अर्थ होता है सिखा देना किसी को, दीक्षित करना। अब सिखाना अब या तो वो किसी बुरे के सेंस में भी हो सकता है या किसी अच्छे के सेंस में भी, कि हमने उसके कान में मंत्र फूका, अब वो एक अच्छी बात भी है कि गुरु मंत्र दिया यानी कान में मंत्र फूका, ठीक है। और या फिर बुरे सेंस में भी है कि हमने उसको सिखा दिया है, सिखा पढ़ा दिया, यानी दीक्षित कर दिया। दीक्षित मतलब सिखा देना या पढ़ा देना, कुछ ऐसा। डी ध्यान रखना। एक और सवाल देखो, कच्चे घड़े पानी भरना, कच्चे घड़े पानी भरना, घड़ा कच्चा है ऊपर से पानी भर दिया। अब देखो इसको ध्यान से समझो, कच्चे घड़े पानी भरना, उसको पता था कि घड़े में ही पानी भरा जाता है, लेकिन घड़ा पूर्ण तैयार नहीं था, उसको ये ज्ञान नहीं था कि घड़ा बनाने के बाद में पहले इसको तपाना भी पड़ता है, लेकिन घड़ा का कच्चा, उसे पता था कि घड़े में ही पानी भरते हैं, लेकिन कच्चे घड़े में थोड़ी जल्दबाजी कर बैठा, यानी कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, अपेक्षा करना आशा करना, बिल्कुल नहीं, ठीक ढंग से काम करना, यही उत्तर है। काम तो किया है उसने, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है। 20 का उत्तर होगा कि मैंने कठिन काम कर दिया, बिल्कुल नहीं। इसे मूर्खतापूर्ण नहीं, बिल्कुल नहीं, मूर्खतापूर्ण काम नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि घड़े में ही पानी भरते हैं, लेकिन घड़ा था कच्चा, काम तो किया है लेकिन ठीक ढंग से नहीं किया है, ठीक है ना। 20 का सही उत्तर होगा, डी नहीं होगा, ठीक है।
डी नहीं होगा। एक और सवाल देखो, ये मैंने कहा छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मतलब कैसा क्रिकेट का मैच है जो छक्के पर छक्के मारे जा रहे हैं। छक्के छुड़ाना मतलब क्रिकेट का खेल है क्या? नहीं। इसे हराना या घायल करना कि परेशान करना। इसे हमने सामने वाले पक्ष के छक्के छुड़ा दिए, यानी उसको हरा दिया था। विकल्प नंबर बी ज्यादा सार्थक है। हमने सामने वाले पक्ष के क्या कर दिया? छक्के पर छक्के छुड़ा दिए, बता दिया था उसको। ठीक, अगला देखो, अगर आपसे पूछूं चांदी का ऐनक लगाना, ऐनक मतलब चश्मा। अब कोई चांदी का चश्मा लगाकर चल रहा है ऐसे, यानी लोग उसको देखें कि देखो भाई क्या है, लाला जी का चश्मा, और वो भी चांदी का। किसी भी तरीके से लोगों के ध्यान में आना, किसी भी तरीके से अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाए रखना था कि लोग देखें कि देखो अरे वाह कितना अमीर व्यक्ति है, चांदी का ऐनक लगाकर चल रहा है। अन्यथा किसी भी धातु का ऐनक हो सकता था, लेकिन उसने चांदी का ही लिया ताकि लोग नोटिस करें उसको, है ना। कि घूस देकर किसी का काम करना, बिल्कुल नहीं। घूस देने के लिए होता है चांदी का जूता मारना, घूस देना। ठीक, खूब लाभ होना यानी पौबारे होना, पौबारे होना या पांचों उंगलियां घी में होना, उसे बोलते हैं लाभ होना। किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना कि लोग नोटिस करें उसको, ये चांदी का ऐनक पहनकर चल रहा है। बहुत अमीर होना नहीं। ठीक है, सवाल देखो, दाम लगाना, इसका अर्थ क्या होगा कि दाम लगाए जा रहे हैं, दाम लगाए जा रहे हैं। उत्तर बताओ, इसे मूल्य आंका जा रहा है क्या? इसे पूरी कीमत दे दी गई है या लागत मात्र दे दी है या मोल भाव कर रहे हैं? दाम लगाना, दाम लगाना, दाम लगाने का मतलब क्या है? उत्तर बताओ, दाम लगाने का इसे एक यहाँ पर मूल्य आंकना। मूल्य जैसे मानकर चलिए आपने एक वस्तु देखी और आप इस वस्तु का मूल्य आंक रहे हो, मूल्य आंकना, उसको दाम लगाना नहीं कहते। मूल्य आंकने का मतलब है कि आपके सामने कोई वस्तु पड़ी है, आप अपने हिसाब से उसके पैसे सोच रहे हो कि अनुमानतः ये वस्तु इतने की होगी। लेकिन अगर आप मोल भाव कर रहे हो तो आप किसी दुकानदार से बहस कर रहे हो कि नहीं भैया 10 रुपए, नहीं भैया 5 रुपए, नहीं भैया 5,000 रुपए। तो ये है मोल भाव करना, इसको बोलते हैं दाम लगाना, यानी दाम लगा रहे हैं, मोल भाव करना। विकल्प नंबर डी ज्यादा सार्थक है। और मूल्य आंकना ये तो कोई वस्तु है, आप किसी से बहस कर नहीं रहे, आप तो बस अपने हिसाब से उसकी कीमत आंक रहे हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मानकर चलिए अभी ना मैंने कुछ समय पहले एक फोन खरीदा, पुराना फोन किसी से 600-700 रुपए का फोन था, वो जो सैमसंग का सादा वाला फोन है, मुझे फोन चाहिए था। तो दिल्ली में ऐसी सुविधा है कि आप OLX पर डालो, आपको तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने कहा कौन 1200 रुपए का फोन लाएगा, पुराना ही खरीद लो। मैंने OLX पर सर्च किया, सर्च करने पर मुझे दिखे बहुत सारे फोन, तो फोन था। मुझे लगा कि इस फोन की वैल्यू ना मुश्किल से 600 रुपए के आसपास होगी, क्योंकि कंडीशन ठीक थी। तो मैंने उसका मूल्य अपने लिए आता कि हाँ भाई 600 रुपए है उसकी वैल्यू। लेकिन जब मैंने सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करी तो मैंने उसको 400 रुपए में मैं उसको लेकर आया। तो ये है सिर्फ मोल भाव करना कि सामने से अगर हम बहस कर रहे हैं तो वही दाम लगाना, यानी मोल भाव करी थी मैंने। मूल्य आंकना खुद के लिए वैल्यू का आकलन करना, कुछ ऐसा। अगला देखो, कि तोते की तरह आंखें फेर लेना। तोता बहुत चतुर प्राणी है, तोते की तरह आंखें फेर लेना। तोते को सबसे ज्यादा पसंद होता है अनार का दाना, अनार का दाना। अनार उसे बहुत ज्यादा पसंद होता है, दारिम प्रिय बोलते हैं तोते को, दारिम कहते हैं अनार को, अनार प्रिय मतलब अनार के दाने बहुत चाव से वह खाता है, अनार के दाने और अंगूर को खाता है। लेकिन सर हमारा खुद का बजट नहीं होता कि हम अनार खाएं, तो बेचारे तोते को कैसे देंगे हम अनार? हम जबरदस्ती से उसको मिर्च खिलाने का प्रयास करते हैं कि ले बेटे खा मिर्च, खा मिर्च, मिर्च पर मिर्च। सोचो सुबह जब वो हल्का होता होगा उसके क्या होता होगा। कभी कभी मैंने विचार किया कि अगर हम थोड़ा बहुत मिर्च ज्यादा खा लें तो हमारी हालत खराब होती है। तोते को तो धीरे मिर्च ले, हरी मिर्च खा ले, हरी मिर्च खा, गलत बात है, ज्यादा नहीं खिलानी चाहिए, साइंटिफिक प्रूफ है। ठीक है ना, अनार के दाने अंगूर के दाने खिलाओ ना उसको, ठीक है। तोते की तरह आंखें फेर लेना इसका मतलब क्या? पुराने संबंध को एकदम भुला देना। हाँ, पुराने संबंध को एकदम भुला देना। तोते का काम आया और एकदम पुराने संबंध उसने भुला दिए, एकदम पुराने संबंध भुला दिए। ठीक है, तोते की तरह आंखें फेर लेना। जैसे ही आपने उसको अनार का दाना दिया हो तो आप कौन है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले पहले वो उसे खाएगा। ठीक है ना। हाँ, देखो सवाल, तोता इंसान से ज्यादा भाषाएं बोल सकता है और इंसान से ज्यादा सटीक तरीके से। ठीक है, तोते में वो है कि तोता इंसान से ज्यादा और इंसान से सटीक भाषा पहचान सकता है और बोल सकता है, इंसान से भी साफ। बस ट्रेनर उसका अच्छा होना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक तोते दे देखे हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, फर्राटेदार। कभी आप दिल्ली के प्रगति मैदान आओगे ना तो कभी यहाँ पर घूमना, बहुत सारे पशु पक्षी खासकर तोते फर्राटेदार बोलते हैं इंग्लिश। लेकिन वो क्या, तोता अपने आप से भाषा नहीं बोलता, तोता बस आपके कही गई बातों को रिपीट करता है। ठीक है, कि दिन को दिन और रात को रात ना समझना। इसका मतलब कि जब सूर्योदय सर दिन को दिन नहीं, सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, वास्तविक को समझ बिल्कुल नहीं, यथार्थ को रुको। हाँ, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना, दिन को दिन रात को रात ना समझना। ठीक है ना, दिन को दिन रात को रात। कोई भी डाउट है पूछो उसको, कल पढ़ेंगे लोकोक्ति, कल क्या पढ़ेंगे लोकोक्ति। इस वाली तथ्यात्मक जानकारी को ध्यान में रखना। मैंने जानबूझकर तथ्यात्मक जानकारी से सवाल नहीं पूछे, क्यों? क्योंकि अब तथ्यात्मक जानकारी आपको पता है। इसे मुहावरा जो होता है ना, ये अरबी भाषा का शब्द एक शब्द का नहीं होता, दो शब्दों से अधिक को जोड़कर बनाया जाएगा। संज्ञा के साथ क्रिया या संज्ञा के साथ विशेषण, 99% संज्ञा के साथ क्रिया। ठीक है ना, ये सब पूर्ण वाक्य स्वतंत्रता, वाक्य के आगे पीछे प्रयोग होता है, वाक्य के अंश की तरह इसको रखते हैं कि वाक्य के किसी विषय में प्रयोग तो हो सकता है। आज आपने थोड़े बहुत ज्यादा सरल सवाल किए हैं मुहावरों के थोड़े अच्छे सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे कल। ठीक है ना, आज तो हमने थोड़े से आसान सवाल इस वजह से किए ताकि पता तो चले कि वास्तविक रूप से मुहावरा क्या है। तो अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि मुहावरा क्या है। कल करेंगे प्रैक्टिस थोड़े से अच्छे सवालों पर, और कल पढ़ेंगे लोकोक्ति। क्या पढ़ेंगे? लोकोक्ति। ठीक, कोई डाउट है, कोई समस्या पूछिए। मुझे आप दिल्ली में पैदा हुए नहीं, मेरा जन्म है वृंदावन, दिल्ली मेरी जॉब है, यानी मैं अभी दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं हर सैटरडे संडे वृंदावन होता हूँ। ठीक, कोई स्वर संधि के लिए नहीं है। स्वर संधि में किसी भी प्रकार का डाउट होना लगभग अंकों का घाटा है। ठीक है ना, अगर संधि से सवाल आएंगे तो 99% मतलब 90% के आसपास स्वर संधि से सवाल होते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट की स्थिति रखनी नहीं है। क्लासेस को एक बार फिर देखो, जहां पर भी संधि कराई है स्वर संधि को तो कम से कम 3 से 4 क्लासेस में कवर किया है, सॉफ्टवेयर विद कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल, राजेश में संधि बताओ और संधि विच्छेद करो इसका। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क का सवाल है। नहीं, छुट्टी चाहिए। कोई कंप्यूटर जी कौन है लोग बताओ। पूरी रामायण सुना दी, पूरी रामायण सुनाने के बाद एक श्रोता ने कहा कि गुरुजी सीता कौन थी। पूरी रामायण सुनाने के बाद एक श्रोता ने कहा कि गुरुजी सीता कौन थी। आप कंप्यूटर जी को नहीं जानते? हे भगवान, क्या ही कहूंगा मैं तो आपको। कंप्यूटर, अच्छा बताओ कौन कौन कंप्यूटर जी को जानता है, हाथ खड़ा करो। रामायण सुनाने के बाद पूछ रहे हो कि सीता कौन है, बताओ। कंप्यूटर जी को नहीं पता आपको? लगभग पूरी क्लास जानती है कंप्यूटर जी को। ठीक है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, इतना सब कैसे याद रहेगा। याद करना ही नहीं है, किसने कहा कि याद करना है, समझना है। याद देखो, हिंदी में मैंने आपको ज्यादा कुछ याद करने के लिए कहा ही नहीं है, बस समझते चलो। कुछ कहा है कि